यस सर। चलिए देखिए प्रॉब्लम 1। Manufacturing company has a capacity to produce 60,000 units per annum. The cost structure at that capacity and selling price per unit are given below. Material बोल दिया है 5 रुपया, लेबर बोल दिया है 2 रुपया, ओवरहेड 5 रुपया, 60% variable and fixed of the fixed 30,000 represent the depreciation. Clear? Profit 3 रुपया, selling 15 rupees. Other information: direct material storage period 2 months, processing time 1 month, finished goods in store 1 month, debtors and creditors turnover 6 times and 12 times. Very good. देखो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का लैग पीरियड डायरेक्टली नहीं बोला है, घुमा के बोला है। डेटर्स का लैग पीरियड है 6 मंथ, इसका मतलब है टर्नओवर 6 मंथ है, इसका मतलब एवरेज डेटर्स और सेल्स से आपको निकल जाएगा क्या, एक साइकिल घूमने में कितना पीरियड लगता है डेटर्स का सर 2 महीना, तो डेटर्स का लैग पीरियड है 2 मंथ्स एंड क्रेडिटर्स का लैग पीरियड है 1 मंथ। लैग पेमेंट ऑफ ओवरहेड हाफ मंथ्स। Assuming that company will be able to utilize 80% of the capacity, estimate the working capital requirement on the cash cost basis. Correct? Solution. Base period production. How much? Base period production कितना बेटा? Base year में production कंपनी इस कैपेसिटी 60,000 और वो काम करेगा 80% ऑफ इस कैपेसिटी। सो मैं बोल सकता हूं 60,000 का 80%, yes or no? Whole divided 12 months. Agree? That is equal to 4,000। 48,000 divided by 12, that is 4,000. Clear or not? जी सर। चलिए yearly production कितना? per month. Yearly production चलिए कॉस्ट पर एनम क्या मेटेरियल का कॉस्ट कोई चेंज होगा? मेटेरियल 5 रुपया था सर, 5 रुपया ही रहेगा। वेजेस 2 रुपया था, 2 रुपया ही रहेगा। ओवरहेड का भाग है, क्या भाग है? एक काम करते हैं, ओवरहेड का वेरिएबल कितना? 60%। 60% of 5 rupees 5 फ्री सर।
that is 3. Fixed excluding depreciation, मैं काम करता हूं, इसका नीचे वर्किंग बना लेता हूं, आई थिंक इट इज बेटर रहेगा. डेप्रिसिएशन, depreciation, total fixed cost, कितना 40% into 5 into 60,000. yes or no बेटा? यस सर. कितना मतलब 5 रुपीज का 60% था वेरिएबल, तो 40% होगा फिक्स्ड, तो 2 रुपया. यस और नो? 2 पर यूनिट. तो ये 60,000 का कैपेसिटी में, तो 60,000 इंटू 2 1,20,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना बोलो? 30,000. नेट कॉस्ट, कैश फिक्स कॉस्ट कितना? 90,000. कैश फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जरूरी नहीं है, मैं वहां पर भी कर सकता हूं. আমি ক্লাসে আছি, পরে কথা বলছি. Cash fixed cost how much? 90,000. कितना सर? 90,000 by 48. कितना? 98,000 by 48 1.875. 1.87. और डेप्रिसिएशन 30,000 divided by 48,000 कितना? 0.625. 25. 625. ओके. यस सर. चलिए टोटल बोलो. रुपीज 12.5. 12.5. 7 plus 3 10. अच्छा. एड प्रॉफिट कितना? सेलिंग प्राइस कितना? सेलिंग प्राइस 15. उसमें तो चेंज नहीं बोला है सर. प्रॉफिट कितना? 2.5. क्लियर और नॉट? यस सर. अब वैल्यूएशन में बोलो कैश कॉस्ट बेसिस. रॉ मटेरियल में 5 ही रहेगा,
वेजेस क्या होगा? 1. सर 2 into 50%, that is equal to 1. Then variable overhead 3 into 50%, 1.5. 1.5. कितना होगा? देन फिक्स्ड 1.875 into 50%. How much? 0.9375. 0.9375. Yes, sir. टोटल कितना हुआ सर? डिप्रिसिएशन लेंगे? नो। कितना होगा? 8.4375. 7.4375. yes or no? Agree? Sir, 8 आ रहा है, 8.4375 आ रहा है। 8 sir. 5 plus 1 plus 1.5 plus 0.9375. 8.4375. 5 wages 2, variable overhead 3, fixed overhead 10. कितना? 1.875. डैश टोटल कितना हुआ? 11.875. 8.75. सभी एक सेम ही होगा सर। Yes, sir. अगर कैश कॉस्ट बेसिस बोलते हैं तो, अगर प्रॉफिट बेसिस बोलता है तो 2.5 दैट इज इक्वल टू चलो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कॉस्ट स्ट्रक्चर 13 4 करंट एसेट्स और एक काम है सर नहीं किया आपने 4 लैक पीरियड सर सबका लैक पीरियड नहीं दिया है डेटर्स इक्वल टू डेटर्स लैक पीरियड कितना बोलो how much 12 months divided by turnover that is equal to 12 by 6 that is equal to 2 months. Yes, sir. Creditors slack period normally दे देता है 12 month divided by 12 turnover 1 month. 1 month. ओके तो लैक पीरियड नहीं दिया था कर लिया। अब एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल करंट
सर 1 मंथ होगा, 12 कर दिए। करंट एसेट्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बोल कितना बेटा? सर 4000 इंटू 4000 यूनिट बेस ईयर प्रोडक्शन, ये सर नो। और Yes, पर रॉ मटेरियल का खर्चा 5 रुपया करके, और रॉ मटेरियल कितना मंथ का स्टोर रहता है? एक एक यूनिट बनाने के लिए 5 रुपया लगता है, तो 4000 यूनिट बनाने के लिए मंथली कितना आ जाएगा? और रॉ मटेरियल स्टोरिंग पीरियड 2 मंथ्स, 2 मंथ का रॉ मटेरियल आप, मतलब 2 मंथ का प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल आप स्टॉक में रखते हो। 4000 इंटू 5 इंटू 2, 40,000. 40,000. स्टॉक ऑफ WIP, बोलो। WIP का वैल्यू क्या है सर? 8.4375, तो 4000 यूनिट इंटू is 4375 8.4375 into 1 month. Okay, 33,750. 750 stock of finished goods कितना? 4000 month, 4,000 into और पर यूनिट फुल कंप्लीटेड गुड्स का कॉस्ट है 11.875। 11.875 डेट 47 1 month 1 month 47,500 डेटर्स कितना? लेकिन कैश कॉस्ट बेसिस सॉरी 4000 into rupees 11.875 into रुपये 2 months मैंने कैलकुलेट करके रखा था 95,000. 5,000 डन। टोटल बोलो। Sir, 95,000. 1 लाख Sir, debtors 95,000 होगा. Yes, sir. 95,000. Very good. 95,000 टोटल Sir, 2,16,250. Yes, sir. Very good. टोटल करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बोलो क्या है? 4000 सर यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट सर, न्यू कमेंसमेंट ना, तो कंजम्पशन इक्वल टू कितना? 20,000 ओवरहेड
ब्रैकेट में लिख दो ओनली कैश। कितना, क्या आउटस्टैंडिंग है देख लेते। लैब पीरियड पेमेंट होगा, ओवरहेड है 3 रुपया, वेरिएबल 1.875। plus 1.875। How much? 15,750. 15,700. Total current liability कितना? 35,700. So 35,000 है। 35 रुपीज 2,52,000। Oh, 88, sorry. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. मान लीजिए इस प्रॉब्लम में मैं एक तोड़ देता हूं, बहुत सारा जगह में बैंक ओवरड्राफ्ट बोल दिया है रुपीज 40,000। तो नेट रिक्वायरमेंट कितना होगा? लेस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 40,000। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट how much? 1,40,500. Done. Yes, sir. Clear? Yes, sir. चलो the capacity of your organization is 40,000 unit of valves per annum. Valves बनाता है. Due to power cut, the organization operates 60% of capacity level. You are required to ascertain the working capital requirement at the current level of product operation. The following information on the cost structure of valves at the current level of production is available. The capacity of your organization is to produce 40,000. अच्छा, यहां पर मैं एक लाइन चेंज करूंगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ valves at full capacity लेवल दिया है। देखो प्रॉब्लम को, and obtain a discount. Okay,
ये 1% नहीं होगा, ये 1 मंथ होगा। আসো আসো তাড়াতাড়ি আগে আসো। क्रेडिट सेल, सॉरी कैश सेल्स कर दो 20%। करो। और भी बात दे इसमें। डेप्रिसिएशन 40,000, 4 1,60,000 क्लास। चलो solution. कितना प्रोडक्शन? बेस ईयर प्रोडक्शन 40,000 का 60%, 40,000 into 60% divided by 12. How much, beta? Rupees 2,000. Rupees 2,000. Yearly production 60,000, 40,000 units. Into 60%. Into 60%, 24,000. 24,000. Cost structure. अच्छा, रॉ मटेरियल कितना? Rupees 6. वेजेस कितना? 3.
ओवरहेड 4 रुपया, तो ओवरहेड डेप्रिसिएशन अदर देन डेप्रिसिएशन, अदर देन डेप्रिसिएशन क्या है? टोटल ओवरहेड कितना बेटा? 40,000 उसके हिसाब से दिया है ₹4 करके, यस और नो बेटा? यस सर। तो उसके हिसाब से 40,000 अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है तो 4 रुपया करके ओवरहेड आता है, तो टोटल कितना? 1,60,000। 1,60,000 डेप्रिसिएशन 40,000 बोल दिया है, तो कैश फिक्स्ड ओवरहेड हाउ मच? 1,20,000 1,20,000, यस और नो? यस सर। चलिए डेप्रिसिएशन कितना था बेटा? 40,000 डिवाइडेड बाय 24,000 कितना? 1.67 सॉरी 1.67 डेप्रिसिएशन कितना है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000। समझ में आया? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000, टोटल ओवरहेड तो 1,60,000, उसका 40% होगा क्या? 40% डेप्रिसिएशन 1,02,000 है, वो अदर देन डेप्रिसिएशन, तो 1,60,000 का बाइफर्केशन, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 24,000 दैट इज इक्वल टू 1.67 and 1,20,000 divided by 24,000 that is equal to 5. टोटल कॉस्ट कितना? 15.67 प्रॉफिट 15.15 सर। 15.67 16 प्रॉफिट कितना? 0.33 चिंता कुछ ना करो, हमारा क्लास में हम लगी पूरे यार, चिंता है। मटेरियल 6 वेजेस WIP में कितना होगा? 1.5 के बोले थे, के बोल रहे था? डेप्रिसिएशन तो सर 5 into 50% that is equal to 2.5 total cost। अच्छा तुम लोगों को बर्बाद कर दूं, ना नहीं करूं? बर्बाद कर दे? नहीं सर, थोड़ा छोड़ दीजिए। यस सर। अच्छा WIP includes 100% material and 60% of wages and overhead। चलिए क्या करेंगे? 60 हो जाए। वेरी गुड। बाकी लोगों का पैल्पिटेशन शुरू हो जाएगा ये देख के। चलिए 3 रुपया और ये 1.8 डेप्रिसिएशन तो डैश एज कैश बेसिस कितना होता है? পুপু আমি ক্লাস করাচ্ছি, এত আওয়াজ করলে আমি ক্লাসটা কি করে করাবো বলো তো? बोलो 6 1.8 and 3 10.8 तो आई थिंक लॉजिकली क्लियर सबके पास। नॉर्मली 50% करते थे, लेकिन यहां पर 60% एज द परसेंटेज गिवन
ब्रैकेट में लिख देते हैं, पैसा देते हो तो सब कुछ करना पड़ता है। 100% मटेरियल एंड 60% वेजेस एंड ओवरहेड। ठीक है, तो डाउट मन में कछु नहीं रह सकता। 6 3 এখানে দিয়ে যাও, তুমি ঘর থেকে নিয়েছিলে না এখান থেকে নিয়েছিলে? 5 कितना? 14 14। डेटर्स हुआ डेटर्स हुआ 14। चलो तो डन सर। यहाँ पर लैग पीरियड पूरा ही गिवन। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल बोलो क्या है? कितना प्रोडक्शन पर मंथ? 2000। कितना? 2000 इंटू रुपीज। कितना रुपीज? 6। कौन नालायक बोला है ये? रॉ मटेरियल इन स्टॉक ऑन एन एवरेज 2 months। 2 sir 2। चलो चलो जी, कितना आता है बेटा जी? बोलिए जी। 24,000। हाँ कत? 24,000। वेरी गुड। 24,000। WIP भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा। 2000 इंटू रुपीज। कितना रुपीज? WIP का पर यूनिट का वैल्यूज 10.8 सर। मतलब पर यूनिट 10.8 करके 2000 यूनिट प्रोडक्शन होता है तो 2000 यूनिट का WIP 10.8 कितना? Into processing time during the processing, the duration half month 0.5 sir। into 0.5 लिख सकते हो व हाफ मंथ लिख सकते हो। कितना होता है बोलो तो मेरा? 10,800। 10,800। 10,800। फिनिश गुड्स 2,000 into rupees 14 into1 month। होता है 25 बाबा 1 month। हाँ हाँ। सेकंड लाइन 28,000। 8,000 भी करना है। 28,000। डेटर्स कितना? 2,000 into rupees 14। 14 into कितना? डेटर्स कस्टमर क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 3 months। बाप रे 3 months। 84,000। 80%। वाई सर 20% कैश में है। कितना? 2000 सॉरी 67,200 सर। 67। टोटल बोलो मन में जो आता है। 24 10,800 28,000 67,200 1,30,000 भी मन में आता है। यस। क्रेडिटर्स कितना? 2,000 इंटू रुपीज 6। सर न्यू प्रोडक्शन बोला नहीं है 1। वेजेज 12,000। वेजेज कितना? 2,000। 2,000 यूनिट को सपोर्ट देने के लिए रुपीज वेजेस का रुपीज 3 इंटू जितना तक मुझे लग रहा है हाफ मंथ। देखो तो हाफवा है और नहीं? लैक पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ। ओवरहेड कछु नहीं है। अच्छा और एक भी बर्बाद कर देते हैं।
bank overdraft rupees 20,000 and cash safety margin 10% on working capital on net working capital। चलो तो कितना आता है, मजा आएगा। बोलो 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 बोलो। मन जो है वो 0.5 करेंगे। 3,000 into 3,000 वेरी माइन्यूटली देखो। टोटल करंट लायबिलिटी कितना? 15। वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश अच्छा होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो। कैश मार्जिन, कैश टू बी मेंटेन्ड 10% of net working capital. How much? 1,15,000. 1,15,000. Add cash कितना? सर इसके ऊपर ही मतलब कैश तो नेट वर्किंग कैपिटल में मान के चलता हूँ 100, इसके ऊपर कैश है 10, तो कैश छोड़ के फिगर कितना आता है सर? 10/90। यस और नो? यस सर। टेन बाई अपन 90 करके दिखाना पड़ेगा। 10/90 कैसे आया भाई? वो तो मैंने दिखा दिया था वर्किंग कैपिटल में ही। जी सर। कितना? 12,778। 12,778 वर्किंग कैपिटल कितना? वर्किंग कैपिटल 1,27,778। चलो सब दिया है तो इसको क्यों नहीं देंगे सर? सेफ्टी मार्जिन 20% वर्किंग कैपिटल। चलो सेफ्टी मार्जिन लास्ट में आता है एट 20%। सर बैंक ओवरहेड दिखाते हैं एट सेफ्टी मार्जिन। होल्ड करो। 1,27,778 into 20%. How much? 25,556. Sorry. 25,556. So working capital कितना? बोलो ऐड करके। 1,27,778 334 sir. less bank overdraft bank overdraft how much? Bank overdraft 20,000
नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल नेट रिक्वायरमेंट। ऑलरेडी मेरा ओवरड्राफ्ट है तो फर्दर मुझे कितना फाइनेंस करना पड़ेगा? 1,33,033 सर। पूरा स्टोरी उल्टा हो जाता अगर स्टूडेंट बैंक ड्राफ्ट को करंट लायबिलिटी में दिखा देता। सर 33 होगा, 23 नहीं। ओवरड्राफ्ट पार्ट ऑफ लायबिलिटी बट इज नॉट ऑफ करंट लायबिलिटी का पार्ट में आएगा, बिकॉज आपका हाँ अकाउंटिंग वाइज इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट से माइनस करके नेट रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन के टाइम होना चाहिए। मतलब टोटल करंट एसेट का स्पॉन्टेनियस क्रेडिट माइनस किया, जो जो करना पड़ेगा सेफ्टी मार्जिन, कैश मार्जिन, वो हम लोगों ने किया। करने के बाद टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वहां से ऑलरेडी मेरा जो मौजूद है बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करने से मेरा आ जाएगा क्या? मेरा नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सर 1,33,023 नहीं। 1,33,000 व्हाटएवर। ठीक है, जी सर। तो बोलो वर्किंग कैपिटल ठीक है, यस और नो? यस सर। चलो अच्छा, आप लोगों का वर्किंग कैपिटल एंड होल्डिंग कंपनी करने में कोई प्रॉब्लम?